सभी छात्रों को शुभाशीष। मैं अतुल कुमार शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिसलपुर से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी वीडियो संख्या 17 के साथ। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मैं सभी प्रकार के डिफेक्ट पढ़ चुका था। आशा करता हूँ वीडियोज आपको पसंद आई होंगी। और आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। बहुत ही बढ़िया टॉपिक बच्चों है अपना, बहुत ध्यान से आप लोग नोट्स भी बनाना। हम लोग कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग सॉलिड का क्लासिफिकेशन आज करने वाले हैं। चालकता के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कंडक्टिविटी होती क्या है। तो कंडक्टिविटी की अगर कोई बात आपसे करे तो सबसे पहले एक बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स या करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है। यही कंडक्टिविटी, यही चालकता। अगर आपसे कोई चालकता क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी यह शो करता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है। इस बात की पुष्टि करता है कंडक्टिविटी। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई हो कंडक्टिविटी क्या होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। अब मैं एक बात और बता दूं बच्चों की कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को बांटा कितने प्रकार से गया है, तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बच्चों, कंडक्टिविटी के आधार पर सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो अपना भाग आता है बच्चों, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाए। ये मैंने नंबर 1 में कंडक्टर लिखा है। कंडक्टर को हम लोग बच्चों सुचालक भी कहते हैं। कंडक्टर को हम लोग सुचालक बोलते हैं। जो बच्चों दूसरा अपना भाग है, दूसरा जो पार्ट है, उस पार्ट को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। और इंसुलेटर को बच्चों आपको पता होगा हम लोग कुचालक बोलते हैं। तो पहला भाग बच्चों अपना सुचालक रहा, दूसरा भाग बच्चों अपना कुचालक अर्थात इंसुलेटर रहा, और तीसरे भाग की मैं बात करूंगा तो बच्चों तीसरा जो अपना पार्ट है वो सेमी कंडक्टर कहलाता है। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है बच्चों अर्धचालक। एक एक वीडियो को बहुत बारीकी से देखेंगे तभी आपको इस लेसन की अच्छी स्टडी प्राप्त होगी। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी सॉलिड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो चालकता के आधार पर सॉलिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर। कंडक्टिविटी में आपको बता चुका हूं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट इसको रिप्रेजेंट करता है कि कितनी आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स और करंट को फ्लो किया जा सकता है। उसी के आधार पर बच्चों सॉलिड बटा। तो पहले तो मैं सुचालक पर आता हूँ, कंडक्टर क्या होती है। तो एक ही लाइन में मैं अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूँ, आप भी आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखता हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं रिप्रेजेंट द्वारा बोल करके कर दूंगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजली फ्लो। मैंने यहाँ पर एक लाइन में ही परिभाषा को खत्म कर दिया कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजली फ्लो। ऐसे सॉलिड जिसमें लार्ज अमाउंट में करंट को आसानी से फ्लो किया जा सकता है बच्चों सुचालक कहलाते हैं। ऐसे सॉलिड जिसमें लार्ज अमाउंट में करंट को आसानी से फ्लो किया जा सकता है बच्चों सुचालक कहलाते हैं। आपको पता होगा हम लोग वायर के रूप में मोस्टली, इसके एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हम लोग कॉपर को यूज करते हैं, हम लोग बच्चों एल्युमिनियम को यूज करते हैं, हम लोग एजी सिल्वर को यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग Fe आयरन को यूज कर सकते हैं। तो इन सभी के वायर्स बनाए जाते हैं, ये सभी एग्जाम्पल के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो कंडक्टर किसे कहते हैं, सुचालक किसे कहते हैं? द सॉलिड इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजिली फ्लो।
बेठोस जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को आसानी से फ्लो किया जा सकता है वो सुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में सीयू कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड Fe आयरन। दैट्स क्लियर। हम लोग आगे बात करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन और करंट का जो फ्लो है बच्चों वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन और करंट के जो फ्लो का डायरेक्शन है वो अपोजिट रहता है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस दिशा में है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो कर रहा है तो जो करंट है बच्चों वो जस्ट विपरीत दिशा में फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट दिशा की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट राइट दिशा की ओर फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन और करंट का जो फ्लो होता है बच्चों वो जस्ट अपोजिट दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। मैं दूसरी की बात करता हूँ, इंसुलेटर किसे कहते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको समझा देता हूं। दोज सॉलिड्स विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा, मैंने अपनी डिफिनीशन को एक लाइन में फिर खत्म कर दिया। यहां से परिभाषा आसानी से बन जाएगी। दोज सॉलिड्स वे ठोस विच डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते हैं टू फ्लो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्वीकार नहीं करते हैं, या मैं कह सकता हूं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो बच्चों करंट भी पॉसिबल नहीं है। अर्थात जो करंट को फ्लो नहीं करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करते हैं, तो बच्चों ऐसे सभी सॉलिड इंसुलेटर कहलाते हैं। कई तरह से हम लोग परिभाषा बना सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोज सॉलिड विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, बच्चे वो आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, हम लोग लकड़ी की बात कर सकते हैं, हम लोग रबड़ की बात कर सकते हैं। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरा गैस कीजिए। सल्फर का भी एग्जाम्पल हो सकता है। सल्फर के बाद फास्फोरस का एग्जाम्पल हो सकता है। फास्फोरस के बाद बच्चों हम लोग चाहे तो प्लास्टिक का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। बच्चों 12th अपर लेवल है, हायर लेवल है। ऊंची क्लासेस में परिभाषाएं भी बच्चों इस तरह से होनी चाहिए, कुछ अपने आप में प्रभाव देने वाली होनी चाहिए। इसलिए हाई स्कूल स्टैंडर्ड की परिभाषाओं से थोड़ा हट करके हमको कुछ ऊंचे लेवल की परिभाषाएं पढ़नी होंगी, तभी हम लोग अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दो सॉलिड्स भी डू नॉट अलाउ, जो अलाउ नहीं करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्वीकार नहीं करते हैं बच्चों, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, रबड़, सल्फर, फास्फोरस एंड प्लास्टिक्स। बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं तीसरी तरफ बात करता हूँ, अर्धचालक की बात करता हूँ। ये बीच की स्थिति है, अर्धचालक बीच की स्थिति है। किनके बीच की स्थिति है, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की स्थिति। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की जो स्थिति है बच्चों वो अर्धचालक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि द सॉलिड विच लाइज, जिसको रखा गया है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, या जिनकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य की होती है, बच्चों क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। द सॉलिड इन विच द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन LIES लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बेठोस जिनकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य की होती है बच्चों वो अर्धचालक कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। अर्धचालक के एग्जाम्पल के रूप में बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो यही है। अर्धचालक के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के रूप में बच्चों मैं आपको बता दूं, सिलिकॉन का एग्जाम्पल आता है, सिलिकॉन का एग्जाम्पल आता है, और बच्चों मेरे दूसरा जो एग्जाम्पल आता है वो जर्मेनियम आता है। पहला एग्जाम्पल सिलिकॉन आता है और बच्चों दूसरा एग्जाम्पल जर्मेनियम आता है। तो जिनकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य की होती है, द सॉलिड विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर,
जिनकी चालकता सुचालक व कुचालक के मध्य की होती है। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। जिनकी चालकता सुचालक व कुचालक के बीच की होती है बच्चों वो अर्धचालक कहलाते हैं। आशा करता हूं सारी बातें आपकी समझ में आ गई हो। और एक बात और बता दूं बच्चों में सिलिकॉन और जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे जैसे आप टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मान लेता हूं शुरुआत में इनकी कंडक्टिविटी जब हमारे पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 था, जब हमारे पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 है और इनकी कंडक्टिविटी भी 0 है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। बात बच्चों क्लियर हो गई। मैं आगे भी आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये जो अर्धचालक हैं बच्चों इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो मैं बात बोलना चाहता हूं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक को 2 पार्ट्स में पुनः डिवाइड किया गया है। अब वो 2 पॉइंट कौन कौन से तो देखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा बच्चों आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्पेलिंग जरा बहुत ध्यान सुनिएगा, INTRANSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनको सेमीकंडक्टर्स को बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है बच्चों स्वाभाविक अर्धचालक। स्वाभाविक अर्धचालक बच्चों इसको हम लोग कहते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक है इसको हम लोग बाह्य अर्धचालक भी कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्वाभाविक अर्धचालक और बच्चों दूसरा बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतनी बात समझ में आ रही होगी सबकी। एक बात मैं और बता दूं, इनमें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी स्वाभाविक अर्धचालक हैं बच्चों इनको प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। इनको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हैं। ये भी आप लोग बहुत ध्यान देना इस बात पर जो मैं कह रहा हूं। इंट्रिंसिक यानी स्वाभाविक कंडक्टर सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्वाभाविक अर्धचालक को प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। इसी तरह से जो बाह्य अर्धचालक हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्पल में पेपर में पूछा भी गया है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। सेमीकंडक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इम्प्योर अर्थात अशुद्ध सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। तो इंट्रिंसिक के लिए मैं भी इस वीडियो में आपको इंट्रिंसिक बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी तरफ लेकर के चलूंगा। मैं अभी यहाँ पर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक को स्पष्ट करता हूँ, स्वाभाविक अर्धचालक को स्पष्ट करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मोस्टली सिलिकॉन को यूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए मैं सिलिकॉन को यूज कर लेता हूँ। सिलिकॉन का एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको बता दूं सिलिकॉन 14 ग्रुप का मेंबर है और इसकी जो वैलेंसी है बच्चों वो 4 होती है। एक बात आपको ध्यान रखना, 14th ग्रुप का मेंबर है ये और इसकी वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? 4 होती है। और यह स्ट्रक्चर में एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना करके रहता है। देखिए किस तरह से यह एक जाल बना करके बच्चों रहता है।
अब देखिएगा इस तरह से, चूंकि वैलेंसी 4 होती है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना करके आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ इंट्रिंसिक का, स्वाभाविक अर्धचालक जिसको बोलते हैं। ये देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर एक डायग्राम पूरा अपडेट किए देता हूँ, और अगर आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात को तो आप लोग भूलेंगे नहीं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना सकते हैं हम लोग, ये देखिए मैं एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना देता हूं। जालनुमा स्ट्रक्चर ये बन गई अपनी जालनुमा स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं प्रत्येक एसआई दूसरे एसआई से ऐड हुआ है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4th होती है और ये 14th ग्रुप का मेंबर होता है। बच्चों जब हम लोग इसमें टेम्परेचर को देते हैं, जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड से यानी इधर से निकल करके ऊपर के लिए बढ़ने लगता है। मैं कह सकता हूं कि लोअर स्टेज से बच्चों वो हायर स्टेज की तरफ पहुंचने लगता है। इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होती है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है, क्योंकि जालनुमा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज प्रवेश नहीं करती है। टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड से निकल कर दूसरे बॉन्ड की तरफ चलने लगता है। मैं कह सकता हूं कि जो लोअर स्टेज है, लोअर स्टेज से निकल करके बच्चों हायर स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी स्वाभाविक सेमीकंडक्टर को बताइए, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप सिलिकॉन का एग्जाम्पल दीजिएगा। सिलिकॉन 14th ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, स्ट्रक्चर जालनुमा होती है। और जब आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको मैंने बताया जैसे टेम्परेचर हम लोग इसको देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे से यानी लोअर स्टेज से अपर स्टेज की ओर जाने लगता है। तो आशा करता हूँ आज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं अगली वीडियो में बच्चों दूसरे प्रकार एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूंगा। लिखा हुआ हो सकता है आपको कुछ धुंधला दिखाई पड़े, इसलिए मेरी आवाज को बार बार रिपीट करके आप लोग देखें। मैं जब तक अगली वीडियो लाता हूँ तब तक आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।